सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब ऐसे शोध कार्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जो यह प्रदर्शित करते हैं कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद हमारे शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है तथा वे सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं होते। उदाहरण के लिए अवंश तथा क्रोध एवं CHD में संबंध सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए भारत तथा चीन में यद्यपि संस्कृति तथा शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया में अंतक्रिया पर और अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता है, किंतु सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानक जो भूमिकाओं और लिंगों से जुड़े हुए हैं वे हमारे स्वास्थ्य व्यवहारों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के लिए चिकित्सा सलाह कई कारणों से देर में उपलब्ध हो पाती है। उन्हें कम मूल्यवान समझा जाता है या इस विश्वास के कारण कि वे अधिक हष्टपुष्ट या दृढ़ होती हैं या रोग के साथ श्रम के संबंध होने के कारण। व्यवहार पर टेलीविज़न का समाघात। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेलीविज़न प्रौद्योगिकी प्रगति का एक उपयोगी उत्पाद है, किंतु उसके मानव पर मनोवैज्ञानिक समाघात के संबंध में दोनों सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पाए गए हैं। अनेक शोध अध्ययनों में टेलीविज़न देखने के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहारों पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से पाश्चात्य संस्कृति में उनके निष्कर्ष मिश्रित मिले जुले प्रभाव दिखाते हैं। अधिकांश अध्ययनों बच्चों पर किए गए हैं क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वे वयस्कों की अपेक्षा टेलीविज़न के समाघात के प्रति अधिक संवेदनशील या असुरक्षित हैं। पहला, टेलीविज़न बड़ी मात्रा में सूचनाएं और मनोरंजन को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करता है तथा दृश्य माध्यम है, अतः यह अनुदेश देने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। इसके साथ ही क्योंकि कार्यक्रम आकर्षक होते हैं इसलिए बच्चे उन्हें देखने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। इसके कारण पठन लेखन, पढ़ने लिखने की आदत तथा घर के बाहर की गतिविधियां जैसे खेलने में कमी आती है। दूसरा, टेलीविज़न देखने से बच्चों की एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, उनकी सृजनात्मकता तथा समझने की क्षमता तथा उनकी सामाजिक अंतःक्रियाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। एक और कुछ श्रेष्ठ कार्यक्रम सकारात्मक अंतर्वैयक्तिक अभिवृत्तियों पर बल देते हैं तथा उपयोगी तथ्यात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जो बच्चों को कुछ वस्तुओं को अभिकल्पित तथा निर्मित करने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ये कार्यक्रम कम उम्र के दर्शकों का विकर्षण या चित्त अस्थिर कर एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी योग्यता में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा, लगभग 40 वर्ष पूर्व अमेरिका तथा कनाडा में एक गंभीर वाद विवाद इस विषय पर उठा कि टेलीविज़न देखने का दर्शकों विशेषकर बच्चों की आक्रामकता तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहले आक्रामक व्यवहारों के संदर्भ में बताया जा चुका है कि शोध के परिणामों ने यह प्रदर्शित किया कि टेलीविज़न पर हिंसा को देखना वस्तुतः दर्शकों में अधिक आक्रामकता से संबंध था। यदि दर्शक बच्चे थे तो जो कुछ वे देखते थे उसका अनुकरण करने की उनमें प्रवृत्ति थी, किंतु उनमें ऐसे व्यवहारों के परिणामों को समझने की परिपक्वता नहीं थी। तथापि कुछ अन्य शोध अध्ययनों में यह रेखांकित किया गया कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने मात्र से बच्चे अधिक आक्रामक नहीं हो जाते। इस स्थिति में अन्य कारकों की उपस्थिति भी आवश्यक है। कुछ अन्य शोध निष्कर्ष यह भी प्रदर्शित करते हैं कि हिंसा को देखने से दर्शकों में सहज आक्रामक प्रवृत्तियों में कमी आ सकती है। जो कुछ भीतर रुका हुआ है उसे निकास या निर्गम का मार्ग मिल जाता है। इस प्रकार तंत्र साफ हो जाता है, जैसा कि एक बंद निकास नल की सफाई की जा रही है। यह प्रक्रिया कैथार्सिस कहलाती है। चौथा, वयस्कों तथा बच्चों के संबंध में यह कहा जाता है कि उपभोक्तावादी प्रवृत्ति विकसित हो रही है और यह टेलीविज़न देखने के कारण है। बहुत से उत्पादों के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं तथा किसी दर्शक के लिए उनके प्रभाव में आ जाना काफ़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन परिणामों को चाहे कैसी भी व्याख्या की जाए, इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं जो असीमित टेलीविज़न देखने के प्रति चेतावनी देते हैं। क्रियाकलाप। प्रमुख पद, सारांश, समीक्षात्मक प्रश्न, परियोजना विचार,